चूहे का बड्ढा सपना। एक अंतरिक्ष यात्रा की अविश्वसनीय कहानी। गांव के सबसे छोटे चूहे का नाम था गगन। वह न सिर्फ छोटा था बल्कि बेहद जिज्ञासु और साहसी भी था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका सपना। वह अंतरिक्ष में जाना चाहता था। अबा गगन का सपना। गगन को बचपन से ही सितारों को देखने का बहुत शौक था। वह रात में अक्सर गांव के ऊंचे पहाड़ पर बैठकर आकाश को निहारा करता था। उसे लगता था कि आसमान में झिलमिलाते हुए ये तारे उससे बातें कर रहे हैं। जब गांव के अन्य जानवर सो जाते थे तब गगन अकेले ही बैठकर उन सितारों को निहारता रहता था। एक दिन जब वह पहाड़ की चोटी पर बैठा था, उसकी मुलाकात एक बूढ़े कछुए से हुई। कछुआ: गगन, इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो? गगन: मैं तारों को देख रहा हूं कछुआ चाचा, एक दिन मैं भी वहां जाऊंगा। कछुए ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, सपना देखना अच्छी बात है लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? गगन ने आंखों में चमक लिए कहा, मैं हर संभव कोशिश करूंगा। हाडेनी, गांव वालों का मजाक। जब गगन ने अपने सपने के बारे में अपने दोस्तों को बताया तो वे हंस पड़े। गिलहरी: तू और अंतरिक्ष? अरे, तू तो एक छोटी पहाड़ी भी नहीं चढ़ सकता। भालू: रॉकेट उड़ाने के लिए ताकत चाहिए और तुझमें तो बस डर है। गगन जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू के पास पहुंचा। गगन: उल्लू गुरुजी, मैं अंतरिक्ष में जाना चाहता हूं, क्या यह संभव है? उल्लू ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम में सच्ची लगन है तो कुछ भी संभव है, लेकिन तुम्हें पहले विज्ञान और तकनीक सीखनी होगी। गगन ने उल्लू गुरुजी के कहे अनुसार दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वह विज्ञान की किताबें पढ़ने लगा, छोटे छोटे प्रयोग करने लगा और खुद एक मिनी रॉकेट बनाने में जुट गया। दवाद्या फसा। पहला परीक्षण और असफलता। कई महीनों की मेहनत के बाद गगन ने अपना पहला छोटा रॉकेट तैयार कर लिया। गांव के सभी जानवर इसे देखने के लिए इकट्ठा हुए। गन: देखो, मैंने अपना रॉकेट तैयार कर लिया है, अब मैं इसे टेस्ट करूंगा। लेकिन जब रॉकेट लॉन्च किया गया तो वह थोड़ी दूर उड़ने के बाद ही गिर गया। जानवरों ने फिर से गगन का मजाक उड़ाया। लोमड़ी: मैंने कहा था ना, यह असंभव है। लेकिन गगन निराश नहीं हुआ। उसने उल्लू गुरुजी से कहा, मुझे और मेहनत करनी होगी। नई दोस्त और नई मददन गगन की मेहनत को देखकर हाथी, हिरण और खरगोश उसकी मदद करने के लिए आगे आए। हाथी ने उसके लिए एक बड़ा वर्कशॉप तैयार किया, हिरण ने नई तकनीकों के बारे में बताया और खरगोश ने गणना में उसकी मदद की। अब गगन का सपना सिर्फ उसका नहीं था, पूरा जंगल उसके साथ था। आ रहा डिर्र असली रॉकेट की तैयारी। गगन ने गांव के सभी जानवरों के सहयोग से एक असली रॉकेट तैयार किया। यह जंगल का पहला स्पेस मिशन बनने वाला था। गगन: दोस्तों, यह सिर्फ मेरा सपना नहीं है, अब यह हमारे पूरे जंगल का सपना है। गांव के जानवर खुशी से झूम उठे। अंतरिक्ष यात्रा का दिन। अंततः वह दिन आ गया जब गगन अंतरिक्ष में जाने वाला था। पूरे गांव ने उसके लिए एक बड़ा उत्सव रखा। गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8। जंगल के सभी जानवर सांस रोककर देख रहे थे। 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। रॉकेट आसमान की ओर बढ़ा और धीरे धीरे अंतरिक्ष में पहुंच गया। और कड़ियो। अंतरिक्ष में गगन। गगन ने जब पहली बार पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक हो गया। यह कितनी सुंदर है, गगन ने कहा। वह चांद के पास गया। उसने अंतरिक्ष में तैरकर अनुभव लिया। डरावा, वापसी और सम्मान। कुछ दिनों बाद गगन सफलतापूर्वक जंगल लौट आया। गांव वालों ने उसका भव्य स्वागत किया। हाथी: वाह, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। गिलहरी, जो पहले हंसती थी: गगन, हमें माफ कर दो, हम गलत थे। गगन मुस्कुराया और कहा, अगर तुम मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा करना चाहते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। लाली: सीख, सपने बड़े देखो और मेहनत से उन्हें पूरा करो, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता।